देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। स्वराज में वापस आने का अवसर मिलने पर भी उन्होंने उसे इनकार किया और इसीलिए उनसे मिलने के लिए हम खुद ही जाएंगे। लेकिन महाराज, हम दोनों बाप बेटे के बीच में कोई आए ये हमें बर्दाश्त नहीं, कोई भी नहीं। इस गलतफहमी में मत रहना खान साहब, हम आपके कोई मनसबदार या आपकी हुकूमत तले काम करने वाले नहीं हैं। युवराज हैं हम। हमसे पूछे बिना ऐसे फैसले मत लिया कीजिए। हम आपके पीछे दौड़ते भागने आने वाले नहीं हैं। सबके साथ आप भी। सब और हम, फर्क है। महाराज, दिलेर खान से कोई दूत आया है। ये खलीता खान साहब ने भेजा है। वो कह रहा है इस समय हम शिवाजी राजे से 4 कदम आगे हैं। ये खत आपको मिलेगा। तब तक हमारी फौज भीमा नदी पार करके बहादुरगढ़ पहुंची होगी। होशियार! अब तो बहुत ही मुश्किल होने वाली है। मुश्किल होगी, मुश्किल हो गई, बोलिए। बहादुरगढ़, हाँ बहादुरगढ़। अब तक फौज पहुंच भी गई होगी बहादुरगढ़ पर। और बहादुरगढ़ का वो जख्मी भेड़िया, वो तो झपटा मारेगा। वो जरूर झपटेगा हमारे युवराज पर। हाँ बिल्कुल, उन्हें तो मौका मिल ही गया। दिलेर खान तो कितना होशियार है। बिल्कुल ऐसी जगह पर लेके गया जहां हम कितनी भी कोशिश कर ले मुमकिन नहीं। बिल्कुल सही कहा पंत। उस बहादुरगढ़ के एक तरफ बहती भीमा नदी है, वो रखवाली है गढ़ की, और चारों तरफ से मजबूत दीवार है। वो किला बड़ा है, 700-800 बीघे में किला है ये। किले पर बस्ती बड़ी है, सैनिक और फौज बहुत ज्यादा हैं। और हम्बीर राव, किले पर वो भीड़ गांव का सयाना। हाँ बिल्कुल, उसे पेड़ गांव का सयाना हमने ही तो बनाया है। महाराज ने उसे बहुत जबरदस्त झटका दिया। अरे इतनी बड़ी दीवार और इतने सैनिक, फिर भी 1 करोड़ का खजाना और 200 अरबी घोड़े लेकर आ गए छापा मारकर। बड़ा मुश्किल था वो। हाँ तो शुरुआत में 2000 की सेना को घुसाया हमने किले में। बहादुर खान ने देखा फौज आ रही है, आने दो बोला। जैसे ही किले में घुस गई वैसे उसने हमला कर दिया। हमले के कारण हमारी फौज डर कर इधर उधर भागने लगी। सेना को लेकर बहादुर खान हमारा पीछा करने लगा। वो दौड़ रहा था, हमारी फौज आगे, उसकी फौज पीछे, पीछा करने लगा हमारा। अब हमारी सेना इतनी चालाक और वो दूर कहीं भाग गई, एक भी नहीं मिल रहा था। फिर भी ये बेवकूफ भाग रहा था, हमारी सेना के पीछे भागा ही जा रहा था, ढूंढ रहा था हमारी सेना को। ऐसे समय पर अपनी खरी सेना लेकर गया। छुप कर बैठे हुए महाराज सामने आ गए और 7-8 हजार की फौज लेकर किले में घुस गए। उस समय किले में कोई होगा नहीं, मतलब सिर्फ औरतें और बच्चे थे, डरे हुए यहाँ वहां भाग रहे थे। महाराज ने 1 करोड़ का खजाना, हीरे जवाहरात और 200 बढ़िया नस्ल के अरबी घोड़ों को लेकर वहां से चले गए वो। उसके बाद मुंह लटकाकर किले में चला गया बहादुर खान। आकर देखा तो उसकी ही जाल उस पर भारी पड़ गई थी। रो भी नहीं सकता था और चिल्ला भी नहीं सकता था। महाराज के दिए हुए इस झटके से वो बहुत गुस्सा हुआ। अच्छा, तभी से उसे पेड़गांव का सयाना कहने लगे सब लोग। हाँ। लेकिन वही सयाना अब हमसे मूर्खता से बर्ताव करने वाला है। स्वराज्य के युवराज अब उसके गढ़ पर है। हमारा दिल अब उसके हाथ में है। हम फिर से झटका देंगे उसे, लेकिन अब बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। वो औरंगजेब का दूध भाई है, इसलिए औरंगजेब के गुण उसके अंदर भी जरूर आए होंगे। जी महाराज, बहुत पत्थर दिल है वो। पूरे भीमा घाटी में उसकी दहशत है और बहादुरगढ़ बस उसी के इशारों पर चलता है। मतलब अब वो शंभू राजे को भी तकलीफ देगा। अब पता नहीं और क्या क्या करना पड़ेगा। शंभू राजे का ये पराक्रम कहीं उल्टा तो नहीं पड़ेगा? उसने तो आपको मिठाई भेजी है ना, भेजने दीजिए।
हम उसका मुंह कड़वा कर देंगे। जी महाराज, अगर आप चाहें तो ये मुश्किल नहीं है। जगदम्ब, किसे पता अब बहादुरगढ़ हमें क्या बहादुरी दिखाएगा। अरे जाओ भाई, हमारी हूर परियों को बुला लाओ। उनसे कहो कि बहादुर खां उनसे मिलने बेताब है। महफिलें सजाओ। आज घुंघरू कौन पहनने वाली है, शोला या शबनम, राधा या रमैया? जा बुलाओ। जी हुजूर। सलाम हुजूर। कौन? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुए अब यहाँ आने की? तुम्हें दिखाई नहीं देता हम ऐश के मिजाज में है? हूर परियां आने वाली है। जाओ यहाँ से। बहुत अहम खबर है। दिलेर खान के साथ शंभू राजे मराठाओं के शहजादे बहादुरगढ़ में तशरीफ ला रहे हैं। कौन? शंभू राजे? वो बागी काफर शिवाजी की औलाद? जी हुजूर। आने दो उस बेमुरव्वत को। उसके वालिद ने हमारी बड़ी बेइज्जती की थी, परेशान किया था। बादशाह सलामत के आगे हमारी नालिशी करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ए शिवाजी, तूने मेरी बेइज्जती की थी ना, उसका गिन गिन के बदला लूंगा। तेरा बेटा तेरे बदसलूकी का कर्ज उतारेगा, समझा? जी हुजूर। बख्शूंगा नहीं। अरे हूर परियों को बोलो ये बहादुर खान को जन्नत की सैर कराए। गुसल खाने के हौज इत्र से भर दो, रंगीन फव्वारे खोल दो। हम आ रहे हैं। भवानी बेटी, क्या हुआ? हाँ? ये देखो चिड़िया। बहुरानी, बहुरानी। धरा बुआ, क्या हुआ? क्यों रो रही है? देखिए ना, इतनी देर हो गई, भवानी रोई जा रही है। अभी तो खेल रही थी। पेट में दर्द होगा शायद। हे भगवान, रोए ही जा रही है। उसका पेट भर गया होगा, पेट दर्द कर रहा होगा बच्ची का। क्या हुआ? इतना क्यों रो रही है भवानी बाई? माता श्री, देखिए ना, वो चुप ही नहीं हो रही है। सुनिए, आप जल्दी से जाकर रुई और नमक लेकर आइए। जी। किसी कीड़े वगैरह ने तो नहीं काटा ना? नहीं तो ये इतना नहीं रोएंगी। भवानी बाई, हुजूर, 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 हुजूर। कहो मुल्ला अहमद, क्या कहा खान साहब ने? हुजूर, हुजूर खान साहब को तो खबर दी है, लेकिन उनके साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात नहीं हुई? मुलाकात नहीं का मतलब क्या है? उनका नौकर यही कहता रहा कि खान साहब अभी तशरीफ लाएंगे, अभी तशरीफ लाएंगे, लेकिन वो आए ही नहीं। उफ, तो मसला क्या है? शंभू राजे की पालकी किले के दरवाजे में पहुंच जाएगी। अगर बहादुर खान वक्त पर पहुंच जाते तो हम जो ये राजनीति खेल रहे हैं ना, हम कामयाब हो जाते। लेकिन बहादुर खान समझते ही नहीं है। क्या करे हुजूर? ऐसी कौन सी मसरूफियत है उनको जो उनको यहाँ आने का वक्त नहीं मिल रहा है? कैसे हुजूर? उनका मुलाजिम कह रहा था कि खान साहब गुसल खाने में है। गुसल खाने में? हुजूर वो ये भी कह रहा था कि खान साहब एक बार गुसल खाने में गए तो जल्द वापस नहीं आते, नहाते ही रहते। उनके आसपास इतर के हौज, रंगीन फव्वारे, और इतना ही नहीं हुजूर, और हुस्न की परियां उनके साथ रहती है। अब बताइए वो जल्दी वापस कैसे आएंगे? लेकिन मुल्ला, जन्नत की मौज को छोड़ के भला कोई वापस आएगा? उनके आने का कोई वक्त नहीं। बहादुर खान को समझना चाहिए था, कम से कम हमारे लिए मुल्ला। लेकिन अब आइए 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 शंभू राजे, आइए। ये क्या है? हमारे स्वागत के लिए कोई भी नहीं। बहादुर खान को बताया नहीं गया कि मराठाओं के युवराज आने वाले हैं? जी युवराज,
बहादुर खान को बता दिया गया है, वो आते ही होंगे। बहुत अच्छी तरह से आपका इस्तकबाल होगा। लेकिन कब से इंतजार कर रहे थे हम। भीमा नदी के तट पर भी एक प्रहर रुके थे, गढ़ के दरवाजे पर भी कोई तैयारी नहीं दिखी। तो क्या इस तरीके से हमारा मान सम्मान रखा जाएगा यहाँ बहादुरगढ़ में? नहीं नहीं युवराज, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या समझे हम, या फिर से वापस लौट जाएं? आप नाराज मत होइए युवराज। बहादुर खान एक अच्छे अखलाक का इंसान है। वो तो कोई पुरानी बात उसके दिमाग में घूम रही है। भाई, जब आपके वालिद ने उसको बुरी तरह से शिकस्त दी थी, बस ऐसा ही कुछ है। आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है युवराज। वो क्या है ना, थोड़े मनमोजी किस्म का इंसान है वो, और थोड़ा अय्याश भी है। लेकिन वो आएगा जरूर, आप इत्मीनान रखिए। और अगर वो नहीं भी आया तो क्या है, हम हैं ना आपका इस्तकबाल करने के लिए। बस खान साहब, हम समझ गए। अब किसी भी अरे गहरे का हम इंतजार करते नहीं बैठेंगे। राज, आपको जैसे समझ में आए वैसा कीजिए। हमारा सम्मान कैसे रखना है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। ज्योत्या जी, जी युवरागी। शंभू भाई अभी तक आए नहीं हैं, जरा देख कर आइए। जी। कहाँ गए थे आप? गढ़ की सैर करने गया था। शंभू भाई, कम से कम बता कर जाते। दीदी, रायप्पा घोड़े की सफाई कर रहा था, हमसे रहा नहीं गया तो बैठ गए घोड़े पर। ठीक है, किला बहुत बड़ा है ना? दीवार भी मजबूत है। मराठा सरदारों का घर भी है यहाँ पर, उनके परिवार भी रहते हैं। हाँ, आते हुए बहुत लोग दिखे, प्रणाम कर रहे थे। अब उनसे अपनी पहचान होगी। मतलब? दिलेर खान की छावनी में जो मुमकिन नहीं हो सकता है वो बहादुरगढ़ पर आने से मुमकिन होगा। इसलिए तो हम बहादुरगढ़ आने के लिए तैयार हुए। शंभू भाई, हम बहुत दूर आ गए हैं ना? नजदीक आए हैं, मंजिल के। मतलब? दीदी, यहां से हमारी उत्तर दिग्विजय की मंजिल पास है। ये बहादुरगढ़ मतलब मचान है हमारे लिए। ऊपर बैठकर मुगल जानवरों पे नजर रखनी है। ये सच होगा, लेकिन दुश्मनों के इलाके में बहुत अंदर आ गए हैं आप शंभू भाई। ये हमारा पुराना शौक है दीदी। आपका शौक है ये पता है हमें, लेकिन क्या दूसरों के भावनाओं का ख्याल किया आपने? हमने केवल स्वराज्य का ख्याल किया है। वो क्या है ना दीदी, हल जितना जमीन के अंदर घुसेगा उतने ही बड़े बड़े मिट्टी के ढेले बाहर आएंगे। बहादुर खान और दिलेर खान ये दोनों ढेले बाजू में किए तो हम शहजादे तक पहुंच सकते हैं। शंभू भाई, आप में बहुत हिम्मत है। दीदी, अजी इसमें हमारी क्या हिम्मत है? हमारे पिताजी को याद कीजिए, आप भी समझ जाएंगे उनके सामने हम कुछ भी नहीं है। दीदी, हमारे पिताश्री हमेशा हिम्मत से काम करते हैं, और अब हमारा छोटा भाई वो भी हिम्मत से काम करता है। बहुत अभिमान है मुझे। लेकिन अगर ये फंदा निकला तो तब क्या होगा? दीदी चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता ना करें? इन ख्यालों से हमारा दिल घबरा जाता है। दीदी, शायद जगह बदल गई इसलिए ऐसा लग रहा होगा। कटार है आपके पास, है ना?
कटार? हथियार पास है तो इंसान की हिम्मत और साहस दोनों बढ़ जाते हैं। रख लीजिए। संभा को रहने के लिए जो महल दिया है वो किस तरफ है? हुजूर, भीमा नदी के तीर की तरफ, और संभाजी को वो पसंद आ गए। उस महल पे ठीक तरह से नजर रखी जा रही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके हुक्म के मुताबिक सब कुछ इंतजाम किया गया है। अब फिक्र की कोई बात नहीं है। और उसकी फौज? वही पूछने में आया था। उस काफिर की फौज को दूर रखना, संभाजी की नजर से घुड़सवारों को भी दूर रखना। जी बिल्कुल हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक सब कुछ हो जाएगा। मुल्ला जी हुजूर, हम आपसे एक मशवरा करना चाहते हैं। सहनसीब सहनसीब। हम संभा को दावत देना चाहते हैं, आला दावत। हुजूर, अभी तो आपने कहा कि आप संभा को खत्म कर देंगे, अब ये दावत? आला दावत, लोगों को दिखेगी दावत और हम देंगे जहर। जाना इतना जरूरी है क्या? दीदी, शाही दावत है, हमारे लिए दावत रखी है। इसीलिए कह रहे हैं मत जाइए। आ नहीं पाऊंगा ऐसा संदेश भेज दीजिए। दीदी, ऐसा संदेश हम नहीं भेज सकते और वो अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन उन मुगलों का क्या भरोसा? भरोसा नहीं है, और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो फिर जा ही क्यों रहे हैं? दीदी, मुगलों में शामिल होना बहुत जरूरी है। उनके साथ जो दोस्ती का दिखावा किया है उसे तो पूरा करना ही होगा। कुछ धोखा वगैरह हुआ तो? दीदी, हम सावधान रहेंगे, अब चिंता मत कीजिए। शंभू भाई, एक और महत्वपूर्ण बात, खाने पीने की चीजों पर ध्यान रखिएगा। मुगलों की आदत से हम अच्छे से वाकिफ हैं दीदी। चलता हूं। शंभू भाई, शंभू भाई, कल आपने हमें एक कटार दी थी और आज एक कटार हम आपको देते हैं। कटार? शंभू भाई, ये कोई साधारण कटार नहीं है, ये अफजल खान का पेट चीरने वाली कटार है। पिताश्री से जिद करके मांग ली थी हमने, आज आपको दे रहे हैं। ये कटार साथ में होगा ना तो 12 हाथियों का बल मिलेगा। ये देखो, ये क्या है हुजूर? कातिलाना जहर। जहर? दुनिया का सबसे तेज कातिलाना जहर। समझ गया। आप हुक्म कीजिए। बेशकीमती शराब के प्याले में इसकी 2 बूंद डाल देना, संभाजी राजे का काम तमाम। लेकिन हुजूर, शंभू राजे तो शराब नहीं पीते। हमें एतबार नहीं? यकीन मानिए हुजूर, नहीं पीते। कमाल है, शंभू राजे तो शाह आलम के साथ औरंगाबाद में रह चुके हैं, तभी उनकी उम्र 12-13 साल की रही होगी। दोनों में काफी याराना था, फिर भी शराब नहीं पीते? हम नहीं मानते। सच कह रहा हूं, वो नहीं पीते। शराब नहीं पीते जी। शरबत? शरबत से तो कोई परहेज नहीं ना? बिल्कुल नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं। तो फिर उनके शरबत में बस 2 बूंद इस कातिलाना जहर की मिला दो।
शराब हो या शरबत, काम होना चाहिए। मतलब 2 प्याले शराब के और 1 प्याला शरबत का। शरबत नहीं, मौत।